नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल गीता ज्ञान यात्रा पे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गीता का सबसे कड़वा और सबसे शक्तिशाली वर्ड क्या है? कृष्ण ने अर्जुन को सांत्वना नहीं दी, बल्कि उसे एक ऐसा वर्ड कहा जो किसी भी पुरुष या योद्धा के लिए सबसे बड़ा अपमान की बात है। उन्होंने कहा, ना पहुंच सकता। अगर आज आप अपनी जिम्मेदारियों से डर रहे हैं, मुश्किलों के सामने घुटने टेक रहे हैं या मुझसे नहीं होगा कहकर रो रहे हैं, तो कृष्ण का यह संदेश सीधे आपके सीने पर चोट करेगा। चलिए जानते हैं अध्याय 2 श्लोक 3 की वह याग जो ठंडे पड़े खून को भी उबाल दे। हे पार्थ, इस नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ पुरुष को शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं को तपाने वाले हृदय की इस तुच्छ कमजोरी को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। एक उदाहरण लेते हैं। एक छात्र जो साल भर नहीं पढ़ा, अब परीक्षा सिर पर है तो वह रो रहा है, बीमारी होने का बहाना बना रहा है या अपनी किस्मत को दोष दे रहा है। वह बेचारा विक्टिम बनने की कोशिश कर रहा है। कृष्ण कहते हैं कि यह बेचारापन एक बीमारी है। इसे उन्होंने हार्ट वीकनेस कहा। जब आप अपनी गलती या अपने डर को बेचारगी के पीछे छिपाते हैं तो आप अपनी शक्ति खो देते हैं। कृष्ण कहते हैं, यह नाटक बंद करो, जो सामने है उसका सामना करो। श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि वह कौन है। शत्रुओं को तपाने वाला कहते हैं अर्जुन को, तुम वो हो जिससे पूरी दुनिया थर थराती है, और आज तुम एक डिप्रेशन के सामने हार गए। यह तुम्हारे जैसे इंसान को शोभा नहीं देता। अर्जुन सुनो, अगर दुनिया तुम्हें कमज़ोर मान लेगी तो तुम्हें कुचल देगी। तुम्हारी दया, तुम्हारा रोना, तुम्हारी हताशा, दुनिया इसे तुम्हारी महानता नहीं, तुम्हारी कायरता समझेगी। यह जो तुम्हारे मन में डर बैठा है ना, यह कोई बड़ा पहाड़ नहीं है, यह सिर्फ तुम्हारे हृदय की तुच्छ दुर्बलता है। इसे अभी इसी वक्त कचरे के डब्बे में डालो। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी करो, गांडी उठाओ और लड़ो, क्योंकि दुनिया रोने वालों को नहीं, लड़ने वालों को सलाम करती है। इस श्लोक से 3 सीख। स्टॉप द पीटी पार्टी। खुद पर तरस खाना बंद करें। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, यह सोचना बंद करें। दूसरा, आइडेंटिफाई स्मॉल वीकनेस। दिन भर में वह कौन सी छोटी चीज़ें हैं जो आपको कमज़ोर बनाती है, जैसे सोशल मीडिया की लत, आलस, बहानेबाजी। कृष्ण के शब्दों में यह शब्द तुच्छ है, इन्हें त्याग दें। उठो। तीसरा, जब भी मन कहे कि आज नहीं कल करेंगे, तो मन में चिल्ला कर कहो, गेट अप। श्री कृष्ण की इस गर्जना ने अर्जुन के अंदर सोए हुए शेर को जगाने का काम किया। क्या आपके अंदर का शेर जागा? कमेंट में अभी लिखें, गेट अप। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इस डांट के बाद अर्जुन ने क्या जवाब दिया। क्या वह हार मान गया था? उसने फिर कोई नया बहाना बनाया? सब्सक्राइब करें और गीता ज्ञान यात्रा से जुड़ें। जय श्री कृष्ण।